सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी आनंदित और मगन होंगे आज परमेश्वर के वचन के साथ संगति करने के लिए। याद रख लीजिए, आपकी संगति किसी और के साथ नहीं है। बाइबल बतलाती है कि हमारी सहभागिता पिता और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। सो हम लोग सब मिलकर परमेश्वर के वचन के अंतर्गत संगति करते हैं। यही हमारी सहभागिता है और इस सहभागिता से बढ़कर दुनिया में और कोई भी संगति है ही नहीं है। सो प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। आप लोग अपने समय को निकालते हैं, वचन को सुनते हैं और मैं सोचता हूँ कि आत्मिक जीवन में आप लोग काफ़ी तरक्की कर रहे होंगे और यही मेरी कामना है कि प्रभु आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे, ताकि दिन प्रतिदिन आप प्रभु में आगे को बढ़ते जाएं। आने का समय उसका निकट है और जब वो अपने निर्धारित टाइम पर आएगा, जो अपॉइंटेड टाइम है, तो ये उसका अपना काम है कि वो कब आएगा। लेकिन हमारा और आपका काम, सबसे बड़ा काम ये है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें और बराबर उसकी संगति में बने रहें। और जब उसकी संगति में बने रहेंगे तो हमें आत्मिक बल प्राप्त होगा। जैसे रोटी खाने से शक्ति मिलती है, पानी पीने से प्यास बुझती है, तो परमेश्वर का वचन भी हमारे लिए ज़िंदगी की रोटी है, ज़िंदगी का पानी है। हमारे लिए उस वचन में चंगाई है, शांति है, प्रेम है, आशा है। सारी चीज़ें इस वचन में ही पाई जाती है। सो प्यारे भाइयों बहनों, नौजवान बच्चों, जो भी शरीक हैं, परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दे, अपने अनुग्रह में बढ़ाए, ताकि दिन प्रतिदिन आप लोग असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ सकें। आज हम देखेंगे बहुत सरल तरीके से कुछ बातों को। मैं आपके सामने में पढ़ूंगा भजन संहिता 27, साम नंबर 27, भजन संहिता 27। कुछ वर्ष लिखाऊंगा, आप लोग लिख लें तो अच्छी बात है, ताकि आप लोग घर में दोहरा सकें, विचार कर सकें। भजन संहिता 27 का मैं 4 और 5 पद पढ़ूंगा, चौथा और पांचवा पद, 4th and 5th verse of Psalm 27। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के ध्यान में सदा रहूं, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रखूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं, क्योंकि वो तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा और अपने तंबू के गुप्त स्थान में वो मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। आइए हम थोड़ी देर के लिए इस बात के ऊपर में विचार करें कि परमेश्वर का वचन कितना अद्भुत है। वो अद्भुत परमेश्वर है और इसलिए उसका वचन भी अद्भुत है और अद्भुत रुचि से वो मनुष्यों के साथ बातचीत करता है, उसकी मदद करता है और उसकी प्रार्थनाओं को सुनकर जवाब देता है। यहाँ पर दाऊद कहता है, एक वर मैंने मांगा है। लेकिन अगर इंग्लिश का ट्रांसलेशन देखिएगा तो यहाँ लिखा है कि वन थिंग हैव आई डिजायर ऑफ द लॉर्ड। यहोवा परमेश्वर से मैंने एक बात की लालसा की है, या यूँ कहें मेरे अंदर में एक लालसा थी जिससे मैंने परमेश्वर से मांगा है। एक लालसा मनुष्य के जीवन में पाया जाता है। हर एक मनुष्य के पास अपनी अपनी लालसाएं हैं। बहुतों के पास बहुत एजुकेशन प्राप्त करने की लालसा होती है। बहुत से लोग अपना फिजिकल स्टेटस बढ़ाने के अंदर में लालसा होती है। कुछ लोग अपने बिजनेस बढ़ाने की उसमें लालसा होती है। कुछ लोगों के प्रति कुछ, यानी कि दुनिया में जितने भी प्रकार के लोग हैं, हर एक के अंदर में तरह तरह की लालसा है। लेकिन यहाँ दाऊद जो है एक अद्भुत लालसा की बात कर रहा है, जबकि वो इस्राएल का बादशाह है। किसी चीज़ की कमी नहीं है उसके पास, सब कुछ है। लेकिन एक बहुत
गंभीर बात की वो डिजायर यानी कि लालसा को परमेश्वर के सामने में रखता है। क्या रखता है? एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा, या जब तक कि वो लालसा मेरी पूरी ना हो। दाऊद के कहने का मतलब ये है कि जब तक वो लालसा मेरे जीवन में परमेश्वर पूरा नहीं करता है, मैं लगातार उसका खोजी बना रहूंगा, ढूंढते रहूंगा, ढूंढते रहूंगा, जब तक कि वो मुझे न मिल जाए। एक लालसा। हम जानते हैं कि दाऊद के लिए परमेश्वर ने कहा, मैन ऑफ माई ओन हार्ट, मेरा मनपसंद व्यक्ति। परमेश्वर दाऊद से बहुत प्रीति रखता था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में जो लालसा थी, जो डिजायर था, उस डिजायर के विषय में वो कहता है कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। यहोवा के भवन में, यहोवा का कौन सा भवन है जिसमें वो रहने मांगता है कि यहोवा के भवन में रहने पाऊं? देखिए, जब इसने सोचा अपने मन में कि मैं यहोवा के लिए एक भवन बनाऊं, क्योंकि वाचा का संदूक जो है तंबू में रहता है, और मैं बहुत अच्छे सुंदर भवन में रहता हूं। और इसने अपनी एक लालसा को परमेश्वर के सामने में रखा, और नातान नबी के जरिए से परमेश्वर ने इससे कहा कि तेरी लालसा तो ठीक है, और तेरी लालसा को मैं जरूर पूरी करूंगा, लेकिन मैं इस बात की तुझसे मांग नहीं की है, लेकिन तेरी जब इच्छा ये है तो जरूर मैं पूरा करूंगा, लेकिन तू इसे पूरा नहीं कर पाएगा। तेरी गद्दी पर तेरे बेटे को जब मैं बैठाऊंगा, जब वो इस्राएल की गद्दी के ऊपर में बैठेगा, वो ही मेरी लालसा को पूरा करेगा। परमेश्वर लालसाओं को उत्तम पदार्थों से हम आगे चल करके देखेंगे। तो यहाँ पर दाऊद कहता है, वन थिंग हैव आई डिजायर ऑफ द लॉर्ड, एक बात की मैंने लालसा की है। वो ये नहीं कहा कि प्रभु चारों तरफ से युद्ध होता है, मुझको हर युद्ध में विजयी बना, और परमेश्वर ने उसको विजयी बनाया आराम से लेकर। वो ये नहीं कहा कि मेरी और भी दौलत हो जाए, परमेश्वर ने उसे सब कुछ दे रखा था। वो ये नहीं कहता है कि मेरे इस इलाका में बहुत बड़ा जगह और समा जाए, वो भी वो नहीं चाहा। वो अपने दीर्घायु को भी नहीं चाहा, वो कुछ नहीं चाहा। लेकिन उसके अंदर में, जो दाऊद के अंदर में आत्मा थी, वो आत्मा एक चीज के लिए व्याकुल थी, लालसा रखती थी। और इसीलिए भजन संहिता में कई एक जगह, जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे यहोवा मेरा मन तेरा प्यासा है, यानी कि तेरे वचन का। क्यों? सामरी स्त्री से प्रभु ने कहा, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती कि वो कौन है, तो उससे तू पानी मांगती, वो तुझे जीवन का जल देता, जो सारा जीवन उमड़ते रहता, फिर तेरे को प्यास नहीं लगती। और ये परमेश्वर अपने वचन के विषय में ही कह रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन के लिए कहा कि जो जल मैं दूंगा, यिर्मयाह में क्या कहता है 2 अध्याय में, कि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की है, मुझ बहते हुए जल के सोते को छोड़ दिया और अपने लिए टूटे फूटे हौज बना लिए। तो ये इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर का वचन एक बहते हुए जल के समान है, जो मनुष्य के जीवन को तृप्त करता है, और जो इस जल का भागी बनता है, उसके जीवन से भी जल की नदियां बह निकलती है, और उससे बहुतों को तृप्ति प्राप्त होती है। लेकिन ये लालसा होनी चाहिए।
ये नहीं कि हमने पा लिया, परमेश्वर ने हमें दौलत दे दिया, राज दे दिया, बाल बच्चे दे दिए, आशीष दे दी, अब आराम हो गया, बस अब हमें कोई जरूरत नहीं है, परमेश्वर की आशीष हम पर हो गई है। लेकिन लालसा का मतलब यहाँ पर कुछ और ही है। इन सारी चीजों के होने के बाद उसके अंदर में एक लॉन्गिंग है, एक प्यास है, एक लालसा है, एक डिजायर है, और वो है क्या कि यहोवा के भवन में रहने पाऊं। दाऊद के समय में यहोवा का भवन नहीं बना, बाद में बना, लेकिन दाऊद कहता है यहोवा के भवन में रहने पाऊं। ये कौन सा भवन है, जरा सोचने की बात है। आइए हम कुछ बातों पर ध्यान करें। अब्राहम को जब निकाला, आप इब्रानियों के पत्र 11 अध्याय में पढ़िएगा, he was looking for a city which has foundations। वो ऐसे नगर की तलाश में था जिसकी नेवे है। हिंदी में नेवे लिखा हुआ है, नेव लिखा हुआ है। वो ऐसे नगर की तलाश में था। लेकिन इंग्लिश में पढ़िएगा तो वहां लिखा हुआ है लुकिंग फॉर अ सिटी विच हैज फाउंडेशंस, जिसकी बुनियादें हैं, है ना? क्या है हिंदी में? 10वीं आयत में कहता है, इब्रानियों 11 का 10 में लिखा हुआ है, क्योंकि वो उस स्थिर नगर वाले, स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोहता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। स्थिर नगर क्या है? और उसका इंग्लिश में है विच हैज द फाउंडेशंस। एक नेव नहीं है। हम लोग एक गाना गाते हैं अक्सर, और बहुत अच्छा गाना है, ऑन क्राइस्ट द सॉलिड रॉक आई स्टैंड, ऑल अदर ग्राउंड इज सिंकिंग सैंड। बुद्धिमान व्यक्ति ने अपने घर की बुनियाद चट्टान के ऊपर में डाली। बारिश आई, तूफान आया, लेकिन वो घर स्थिर रहा, बर्बाद नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मत्ती 16 पढ़िए, कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल नहीं होंगे। और पतरस से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब यीशु मसीह के प्रश्न का जवाब पतरस ने सही ढंग से दिया, कैसे दिया? पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे शमौन, शमौन योना के पुत्र, मांस और लहू ने यह बात तुझ पर प्रकट नहीं की, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है उसने तुझ पर यह प्रकट की। और मैं भी कहता हूं कि तू पत्थर है, मैं इस पत्थर पर, तू पत्थर है। ये पत्थर पर कलीसिया नहीं बनी है, रोलिंग स्टोन है, एक पत्थर का टुकड़ा है, लेकिन मैं इस पत्थर पर, और वो क्या चीज है? रिवेलेशन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन के प्रकाशन के ऊपर में कलीसिया बनी हुई है। और इसलिए प्रभु ने कहा, मैं तुझे स्वर्ग राज की कुंजियां दूंगा, जो कुछ तू बांधेगा वो पृथ्वी पर बांधा जाएगा, जो कुछ तू खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। पतरस को स्वर्ग राज की कुंजी दी गई है मेरे भाई और बहनों, दुनिया में और किसी को नहीं दिया गया, पतरस को दिया गया। और पतरस ने पेंतिकोस के दिन उस कुंजी का प्रयोग किया, और हम देखते हैं 3000 लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को सच्चा मान लिया, और उस अनंत जीवन के वे भागी बन गए जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की। यहां दाऊद कहता है, मैं यहोवा के भवन में रहने पाऊं। अब यहोवा का भवन कौन सा है? किस भवन की बात कर रहा है? सुलेमान ने जो भवन बनाया, बेबीलोन के बादशाह ने उसको तहस नहस कर दिया, दोबारा भवन बना, टाइटस ने उसको बर्बाद कर दिया,
किस भवन की बात कर रहा है मेरे भाइयों और बहनों? दाऊद के पास मसीह का आत्मा था, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और मसीह का मन होने के कारण उसको मालूम है कि रियल भवन क्या चीज है, वास्तव में जो भवन जिसको कहते हैं वो है क्या चीज। और इसीलिए दाऊद की लालसा है, क्योंकि उस भवन में परमेश्वर का निवास होता है। मैं अपने नाम के निमित्त उस जगह को, उस देश को, उस स्थान को चुन लेगा, उसमें मेरा नाम होगा। ओ मेरे भाई और बहनों, कितनी अद्भुत बात है। बिना किसी भेदभाव के परमेश्वर मुझसे और आपसे प्रेम करता है, ताकि हम उस सनातन की चट्टान के ऊपर में आ जाए। वो भवन कुछ और नहीं, वो परमेश्वर की पवित्र कलीसिया है। और इसलिए पौलुस प्रेरितों के काम में कहता है कि परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिससे उसने अपने पवित्र लहू से खरीदा है। वो यहोशुआ था, उसने अपना लहू बहाया। पुराने नियम में अगर आप देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान कीजिए, 12 अध्याय यशायाह और उसका दूसरा पद पढ़िएगा। 12 अध्याय का दूसरा पद की शुरुआत इस तरीके से होती है। परमेश्वर मेरा उद्धार है। हाँ, बस, परमेश्वर मेरा उद्धार है। शायद मैं ये एक बात बता चुका हूं, और मैं बार बार ये बताना चाह रहा हूं कि परमेश्वर मेरा उद्धार है। और क्योंकि परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा हाँ, और ना थरथराऊंगा। हाँ, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है, और वह मेरा उद्धार करता हो गया है। आमीन। प्रभु मेरा उद्धार है और प्रभु मेरा उद्धार करता हो गया। एक लड़की की मंगनी किसी लड़के के साथ होती है, तो मंगनी हो जाने का मतलब ये नहीं हुआ कि वो उसकी पत्नी हो गई या उसका पति हो गया। जी नहीं, मंगनी हो गई। मंगनी टूट भी सकती है, अलग भी हो सकते हैं, लेकिन यह बाइबल कहती है कि परमेश्वर मेरा उद्धार है। और ये एक विशेषता थी परमेश्वर की कि वो अपने लोगों का उद्धार करता हो। कब हुआ? जब कलवरी पर उसने अपने प्राण को बलिदान किया, अब्राहम के साथ बांधी गई अपनी प्रतिज्ञा और अनंत जीवन की वाचा को जब पूरा करता है, परमेश्वर हमारा उद्धार हो गया। इसलिए हमारा उद्धार करता यहोवा परमेश्वर के सिवा कोई है नहीं, और इसलिए उसका नाम यहोशुआ है। यह प्लस यशा, परमेश्वर यहोवा मेरा उद्धार है, यहोवा मेरा यशा है। वो उद्धार करता हो गया, वो यशा हो गया, और इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं यहोशुआ। इसलिए यीशु मसीह के सिवा कोई परमेश्वर है ही नहीं। ये वही परमेश्वर है जो आरंभ से, लूका यूहन्ना 8 में पढ़िएगा, मैं वही हूं जो आरंभ से तुमसे बातें करता आया। तुम्हारे बाप दादा इब्राहिम इसहाक और याकूब से बात किया, आदम से बातचीत किया, मैं वही हूं, कोई और नहीं। मूसा से बात किया, मैं वही हूं। तुम अपने पापों में मर जाओगे जब तक ये नहीं जानोगे कि मैं वही हूं। सो दाऊद की लालसा है यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रखूं, और उसके मंदिर में ध्यान क्या करूं। ध्यान करने का जगह, बहुत से लोग कहते हैं अरे भाई हम तो अपना घर में ध्यान कर लेते हैं, एक गीत गा लेते हैं, बाल बच्चों को लेकर बाइबल पढ़ लेते हैं, दुआ कर लेते हैं। लेकिन नहीं, याद कीजिए, एक बात बता रहा हूं, शायद आपको हंसी आएगी, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। अक्सर घर के जो गार्जियन होते हैं, पति साहब, वो नहा धो के तैयार होते हैं, जो भी हो, पत्नी ने ब्रेकफास्ट बना दिया, सब कुछ कर दिया, फिर वो क्या कहते हैं, अरे जल्दी जल्दी चलो, तैयार हो जाओ भाई, तुम लोग बच्चों को जल्दी तैयार करो, क्योंकि हमें चर्च में जाना है। हमें चर्च में जाना है ना? यही कहते हैं ना?
लेकिन वास्तव में ये बात सही नहीं है। ध्यान से सुनिए। एक्चुअली इब्रानी भाषा में जो है वो है कॉन्ग्रीगेशन, सभा। परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है। चर्च सभा में तो परमेश्वर आता है। ध्यान से सुनिए, हम चर्च बनते हैं। हाँ, एक इफिसियों के पत्री 2 अध्याय में देखिए, उसका 2 अध्याय का अगर मुझे मिल गया जल्दी से, ठीक तो दिखता नहीं है। हाँ, 21 पद, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। तो कलीसिया परमेश्वर का निवास स्थान है। चर्च में तो परमेश्वर आता है। अगर वास्तव में वो चर्च प्रेरित शिक्षा के ऊपर में कायम है तो वहां परमेश्वर को ही आना है। वो कहेगा स्वर्गदूतों से कि चलो हम आज चर्च चले। ये उसका कहना है, हम लोगों का नहीं। हमें तो बनना है एक जीवते पत्थर के समान, एक भाव, एक मन और एक चित होकर के जमा होना है, ताकि हमारा परमेश्वर हमारे बंध में आकर के डेरा करे। कितनी अद्भुत बात है। परमेश्वर खुद जो स्वर्ग का परमेश्वर है, महापवित्र है, सर्वशक्तिमान है, अद्वैत स्वामी है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, अगम्य ज्योति में रहने वाला, लेकिन अपने बच्चों से, अपने पवित्र लोगों से इतना प्यार करता है कि वो खुद आकर के उसमें विराजमान होना चाहता है। इसलिए दाऊद ने ये लालसा प्रकट की, क्योंकि दाऊद के अंदर में मसीह का आत्मा था। पहले से इस बात की भविष्यवाणी की गई कि परमेश्वर चाहता है कि उसका एक घर हो, एक उसका परिवार हो, एक भवन हो जिसमें वो आए। मेरे भाई और बहनों, उस भवन की सुंदरता पवित्र आत्मा के गुणों से, पवित्र आत्मा के फलों से भरने पर होता है। कलीसिया के अंदर में अगर पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम चल रहे हैं, चाहे अनपढ़ हो, चाहे महापंडित हो, ज्ञानी हो, अगर वास्तव में पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम चल रहे हैं तो हम एक कलीसिया बनते हैं, हम एक भवन बनते हैं। और जब ये भवन तैयार होता है तो प्रभु की ये बात कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं वहाँ पर हाजिर होता हूँ। प्रभु अपने वचन प्रतिज्ञा में सच्चा और अटल है। और उसके बाद क्या कहता है, क्योंकि वो तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा और अपने तंबू के गुप्त स्थान में वो मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। भजन संहिता 91 में क्या लिखा है, जो परम प्रधान के गुप्त स्थान में बैठा रहे, छाया नहीं, गुप्त स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की सहाय में ठिकाना पाएगा। दाऊद पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भवन में रहने के लिए उतावली जाहिर कर रहा है। अपनी लालसा का बहुत गहरा मतलब होता है। लालसा का मतलब है सारी चीजों को होने के बावजूद भी एक ऐसी चीज है जिसकी कमी मनुष्य के जीवन को व्याकुल कर देती है। और दाऊद इसी ताक में था, इसी खोज में था कि परमेश्वर मेरे इस डिजायर को पूरा करे। देखिए भजन संहिता 36 का 8, यहां पर क्या लिखा हुआ है। अगर भजन संहिता 36 का 8 भाई पढ़ लीजिए। मैं तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त, वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे और तू अपनी सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा। वे तेरे भवन के चिकने भोजन, चिकना भोजन क्या चीज है? ये चिकना भोजन क्या है? ये परमेश्वर का खुद का जीवन है।
ये वो भोजन है, जिंदगी की रोटी है, ये वो तेल से भरा हुआ रोटी है, ये वो रोटी है जो परमेश्वर प्रोवाइड करता है। आप जानते हैं कि मरियम मार्था दो बहनें थी, और एक बार प्रभु यीशु मसीह उनके घर पर गया अपने चेलों के साथ, और हो सकता है गांव मोहल्ले के और भी कुछ गणमान्य व्यक्ति आ गए, तो सब बैठे हुए थे, लेकिन मार्था लग गई थी सब चीज़ को तैयार करने, कितने लोग आ गए हैं तो इनको बढ़िया से बढ़िया हम खाना खिलाएं ताकि गुरु भी खुश हो जाए, चेले लोग भी खुश हो जाए, और मोहल्ले के जो मुखिया लोग जो आएंगे वो भी सब खुश हो जाए। इसलिए बेचारी बहुत परिश्रम कर रही थी, परिश्रम करते करते थक गई, आकर प्रभु को से शिकायत करने लगी कि हे प्रभु, क्या तू देखता नहीं है, ये यहाँ बैठ करके गप्पे सुन रही है, अरे इसको भी भेज कि मेरे साथ मदद करे। मेरे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? हे मार्था, हे मार्था, तू बहुत सी बातों की चिंता करती है, लेकिन मरियम ने एक उत्तम भाग को चुन लिया जो उसे कभी अलग नहीं हो सकता। दुनिया की कोई ताकत उसे अलग नहीं कर सकती। वही है वो उत्तम भाग जो कि अब हम लोगों ने अभी हमने पढ़ा है। वो परमेश्वर के भवन में रहना मांगता है, उसकी चौखट पर भी रहना चाहता है। एक जगह कहता है कि उसकी ड्योढ़ी में एक दिन, कहाँ वो वर्ष उसके ड्योढ़ी में एक दिन दुनिया में 1000 वर्ष जीने से। एक जगह लिखा हुआ है बाइबल में कि अपने यहोवा के भवन की ड्योढ़ी में एक दिन जीने से दुनिया में 1000 वर्ष जीने से भी उत्तम है। देखिए उसका परमेश्वर के भवन के प्रति कैसी लालसा है, इस भवन की कितनी बड़ी कीमत है। आप कलीसिया जब जमा होती है, आप क्या सोचते हैं? ये बहुत बहुमूल्य चीज होता है परमेश्वर की दृष्टि में कि उसके पवित्र नाम से, उसकी महिमा के लिए, उसकी उपस्थिति के लिए हम जमा होते हैं। आज वो अपने अपने घरों में हैं जमा, मालूम नहीं कितने कितने लोग होंगे, 2 जन तो जरूरी होंगे, पति पत्नी, बाल बच्चे भी होंगे, हो सकता है कुछ रिश्तेदार को भी लोग बैठा लेते हैं संदेश को सुनने के लिए। आज परमेश्वर का वो वचन पूरा हो रहा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से। मेरे भाई और बहनों, ये वही वक्त है जो आज हमारे सामने में है। और एक भजन पढ़ेंगे 65 का, भजन संहिता, साम नंबर 65 वर्स 4। जल्दी पढ़ लीजिए। क्या ही धन्य है वह, हाँ, क्या कितनी अद्भुत बात है, क्या ही धन्य है वो जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है, जिसको चुनकर तू अपने समीप आने देता है, कि वह तेरे आंगनों में वास करे। कि वो तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के, हम तेरे भवन के, अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के, अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। ओ मेरे भाई और बहनों, इस वक्त कितना आनंद होना चाहिए सुनने वालों के हृदय में। क्या ही धन्य है वो, आप धन्य हैं। आज ऑनलाइन सच्चे हृदय से जो ऑनलाइन जुटे हुए हैं, आप धन्य हैं। हाँ, तो यहाँ पर कि उसके भवन के उत्तम उत्तम पदार्थों से, क्या है उत्तम पदार्थ? जिंदगी का वचन। मरियम ने जिंदगी के वचन को चुन लिया। परमेश्वर की उपस्थिति में वो जान रही थी कि मैं इस वक्त अपने जगत के उद्धारकर्ता, अपने उद्धारकर्ता प्रभु और परमेश्वर की उपस्थिति में हूँ। और इसलिए मरियम बिना परवाह किए, क्या खाएंगे क्या पिएंगे इसकी कोई चिंता नहीं, गुरु को क्या खिलाएंगे इसकी कोई चिंता नहीं। उसको मालूम था, इस बात का प्रकाश था कि गुरु हमारा चाहता क्या चीज़ है, कि हम उसके नज़दीकी में निरंतर बने रहें, और इसलिए उसने हमारी सृष्टि की है। हाँ, देखिए भजन संहिता 84 में क्या लिखा है, 84 का 84 के 10 में क्या लिखा है? क्योंकि तेरे आंगनों में एक दिन, हाँ, और तेरे आंगनों में एक दिन, और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। हाँ हाँ आमीन, कहीं के 1000 दिन से उत्तम है।
दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता वंडरफुल। है। दुष्टों के डेरे में वास करने से बेहतर क्या है? परमेश्वर के भवन की डेवढ़ी पर। डेवढ़ी पर कौन खड़ा रहता है? चौकीदार, यानी दाऊद बादशाह होकर परमेश्वर के, वो जानता है कि मैं तो दुनिया का राजा हूं, लेकिन वो राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। और उसकी ड्योढ़ी पर अगर मुझे खड़ा होने का भी जगह मिल जाए तो मेरे जीवन के लिए यही बहुत बड़ी बात होगी। सो देखते हैं मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कितना अद्भुत है। दाऊद की लालसा थी, है ना। एक पद और पढ़ेंगे, भजन संहिता 107 का 9। भजन संहिता 107 का 9। यह इस तरीके से लिखा हुआ है, क्योंकि वो अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। अभिलाषी जीव, जिसके अंदर में लालसा है, जिसके अंदर में डिजायर है, लॉन्गिंग है, उसके लालसा को वो तृप्त करता है। आज हमारे अंदर में किस चीज की लालसा है? आज इस पृथ्वी पर हम जीवित पाए जाते हैं, परिवार है, सब कुछ है। हमारे अंदर में कौन सी लालसा होनी चाहिए? जगत की लालसा, धन कमाने का, यश कमाने का, और बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने का, बनाने का, करने का, सारी चीज़ों की लालसा है। और उनकी लालसा का ब्रेक उस वक्त लग जाता है जब वो आखिरी सांस लेते हैं। लेकिन धन है प्रभु परमेश्वर यहोवा एलोहिम, यहोशुआ मसाया के नाम की जय हो, जिसने कहा कि मैं इसलिए आया हूँ कि तुम जीवन पाओ और अनंत जीवन पाओ। अगर कोई मर भी जाएगा और मुझ पर विश्वास रखेगा तो वो अनंत जीवन तक फिर कभी नहीं मरेगा। अनंत जीवन के लिए वो आया, अनंत जीवन देने के लिए आया। आज हमारी लॉन्गिंग क्या है? आज हमारी अभिलाषा क्या है? आज किस बात की लालसा है? मेरे भाइयों और बहनों, हमारी यही प्रार्थना है आज कि आप सभी को, हर एक पवित्र जन को जो वचन से प्रेम रखते हैं, परमेश्वर ऐसी लालसा उत्पन्न करे कि हम सोते उठते बैठते चलते फिरते, जैसे मूसा के बाद यहोशुआ को परमेश्वर ने हिदायत दिया, आज्ञा दी कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने न पाए, रात दिन इसी में मन लगाए रखना। जहाँ तू जाएगा, जो तू काम करेगा, उसमें तू सफलता प्राप्त करेगा। आज हमारी सफलता की लालसा क्या होनी चाहिए? केवल परमेश्वर का वचन, कि जब इस जीवन के सफर को पूरा करके हम इस दुनिया को छोड़ेंगे तो हमारी लालसा पूरी हो कि अपने प्रभु के साथ हवा में बादलों पर मिलेंगे। सो प्यारे भाई और बहनों, प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलाए। पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रतिदिन हम सभी के जीवन में हो, ताकि हम प्रभु में आगे को बढ़ते जाएं। घबराइए मत, चिंता मत कीजिए, प्रभु सहायक है, ऊंचा गढ़ है, वो हमारी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करेगा। जगत के लोग भूखे प्यासे मर सकते हैं, लेकिन यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की कमी नहीं होगी। सो प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को बहुत आशीष दे, और हमारे उद्धारकर्ता यहोशुआ मसाया का शालोम आप लोगों को स्वीकार हो। धन्यवाद।